नमस्कार, मैं संभव शुक्ला। अभी मैं मौजूद हूं आजमगढ़ में और आजमगढ़ की सबसे बड़ी खबर ये इस वक्त की है। मैं आपको बता दूं, इस वक्त जो आप मेरे कैमरे में देख पा रहे हैं, आसपास जो आपको मकान दिखाई दे रहा है, सरकार के हिसाब से यहां पर वो ऐसी नियम लगाने वाली कि मकान बिल्कुल नहीं बचेंगे, ना यहाँ पे किसी का एक भी घर बचेगा। यहाँ पे जो आपको आदमी भीड़ दिखाई दे रही है, ये लोग भीड़ सिर्फ उत्तर प्रदेश सरकार से और आजमगढ़ की प्रशासन से और उत्तर प्रदेश के तमाम बड़े नेताओं से हाथ जोड़कर यही कह रहे हैं कि सरकार हमारे घर से अलग ना करिए। ये जो आपको घर दिखाई दे रहा है, जिस घर के बगल में मैं खड़े होकर रिपोर्टिंग कर रहा हूं, अगर सरकार की माने तो कुछ दिन बाद ये घर जो है घर नहीं बचेगा। ये घर जो है एक खंडहर में तब्दील हो जाएगा। और ये सब क्यों होगा मैं बता दूंगा आपको। आजमगढ़ में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की जो बात सरकारें लगातार करती चली आ रही हैं, उसकी शुरुआत हो चुकी है। उसकी शुरुआत ऐसी हुई कि जो कि कंदरापुर का जो एयरपोर्ट था, उस कंदरापुर एयरपोर्ट को आपने देखा होगा मुश्किल से कई सालों से ऐसे ही पड़ा है। 17 साल से ऐसे ही पड़ा है। 17 साल में हमको लगता है 2 से 4 बार कोई हवाई जहाज आके उतरा होगा। अच्छा, चुनाव में कोई एक ना एक 2 बार हवाई जहाज आके उतरा होगा। और ऐसा एकदम से क्या हुआ, सरकार ने ऐसा क्या नियम लगाया, सरकार ने ऐसा क्या प्लान बनाया कि इन गरीब बेचारों के घर को इन लोग को छोड़ने के लिए उकसाया जा रहा है। और ये लोग अगर उसका विरोध कर रहे हैं तो इनको प्रशासन द्वारा मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, इनके साथ गाली गलौज की जा रही है। और यहां से कुछ ग्रामीण के लोग हैं, मैं उनसे बात करूंगा। चाचा, क्या नाम है आपका? रामजीत यादव जी। चाचा, जैसे कि कौन आ रहा है सर्वे करने, क्या आप लोग कैसे पता लगा कि मतलब आप लोग का गांव को ले लिया जाएगा या पूरे इलाकों को ले लिया जाएगा? एयरपोर्ट बन रहा है सर, यहाँ पे सब ओरल हो रहा है, कोई भी लिखित हमको नहीं मिला है। जितने भी यहाँ के अधिकारी आ रहे हैं, डीएम, एडीएम, पुलिस प्रशासन आ रहा है, सब लोग यहाँ पे आकर के जबरदस्ती जो है यहाँ पे नाप तोल कर रहे हैं। और वो भी मतलब सही ढंग से नहीं, खाली जो है किसी का प्रॉपर घर का आगे का नाप ले रहे हैं, किसी का पीछे का नाप ले रहे हैं, किसी की चौहद्दी नाप ले रहे हैं। ऊपर कितना बना, 1 महला बना है, 2 महला बना है, कितना बना, उसमें खर्चा है, कितना खिड़की विंडो दरवाजे हैं, वो सब नहीं नाप रहे हैं, खाली बस एरिया नाप रहे हैं। कितना एरिया में इनका घर है? फ्रंट नाप ले रहे हैं और एक साइड नाप ले रहे हैं नीचे से। इसके बाद लंबाई और चौड़ाई नाप के चले जा रहे हैं। लंबाई और चौड़ाई नाप के चले जा रहे हैं बस। अच्छा, क्या कह रही है अम्मा? पूरा लंबाई चौड़ाई वो भी नहीं नाप रहे हैं, केवल इशारा से थोड़ा बहुत आंसर निकाल ले रहे हैं और कुछ भी नहीं नाप रहे हैं। आप लोग जब विरोध कर रहे हैं तो वो लोग क्या कह रहे हैं? वो लोग विरोध कर रहे हैं तो ही सब लोग डरवा रहे हैं, धमका रहे हैं। डीएम का आदेश, हम लोग उठा ले जाएंगे, हम लोग मार पीटे, प्रशासन द्वारा हम लोग सब कुछ कर लेंगे। हाँ, हम सबसे बड़ी बात, अगर आजमगढ़ डीएम साहब का अगर आदेश है इनके घर का सर्वे करने के लिए, तो कम से कम लिखित में इन गांव वालों को दे देते। और दूसरी सबसे बड़ी चीज, अगर डीएम साहब ने कुछ लिख दिया तो वो भगवान का लिखा हुआ तो हो नहीं गया। डीएम साहब भी एक इंसान है। और डीएम साहब यहाँ पे एक बार आए थे कि नहीं आए थे? एसडीएम साहब आए। अच्छा, एसडीएम साहब आ रहे, डीएम साहब नहीं आ रहे हैं और आदेश डीएम साहब का है। एक बात भी नहीं सुन रहे हैं एसडीएम साहब, एक बार भी नहीं सुन रहे हैं। एकदम जबरदस्ती एसडीएम साहब को भेज रहे हैं और वो जबरदस्ती कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारा काम है सर्वे करना, हमको करने दीजिए। अच्छा, ये मान लीजिए चाची, जैसे मान लीजिए सरकार तो अड़ी पड़ी है, आपका घर लेना चाह रही है, आपका द्वार लेना चाह रही है, अगर ये सब ले लेगी तो कहाँ जाएंगे आप? हम लोग नहीं मर जाएंगे, हम लोग नहीं देंगे अपना घर। मर जाएंगे, बाल बच्चे लेके कहाँ जाएंगे? हम लोग नहीं घर दुआर देंगे, खेती बाड़ी नहीं देंगे। हम लोगों को गड्ढा खनवा कर तोपवा दे या तो ऊपर से बम गिरवा दे, सब मर जाए। कहाँ पर हम लोग जाएंगे? बेप्रूफ को हो जाएंगे हम लोग। जब कहीं पर जाएंगे, हमारे बच्चे, हमारे बूढ़ी माँ, हमारे और लोग कहाँ जाएंगे? हम गोरू चौवा लेके हम लोग। सर समस्या ये है ना कि अगर हम दे भी देते हैं अपनी जमीन तो अदर जगह कहीं पा नहीं पाएंगे। जैसे हम देखते हैं, सड़क में गया था जमीन जिसकी 90% लोग पैसा पाए थे मगर भूमि नहीं खरीद पाए थे, तो 90% तो इसे बेघर हो जाएंगे, रोड पर भाड़ा लेकर रूम पर रहेंगे या जैसे तैसे रहेंगे। और रहेंगे 5% सर, इतनी दलाली बढ़ जाएगी जमीन खरीद पर उसमें कि सब लोग समझ रहे हैं इतना पैसा फंस जाएगा। चारों तरफ से आप लोग बेघर हो जाओगे, घिर जाओगे, दलालों के बीच में आ जाओगे। आजमगढ़ की प्रशासन से मैं एक बात कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश के मुखिया जी से, योगी जी से मैं हाथ जोड़कर अपने चैनल के माध्यम से बात करना चाहता हूं, यहाँ पर आए, इनका दर्द ये लोग जाने, दर्द जानेंगे, इनको पता लगे। क्योंकि सालों साल से जिनका परिवार यहाँ पर रह रहा है, एकदम से आप ऐसा कोई प्लान लाएंगे, इनका घर नहीं बचेगा, इनका द्वार नहीं बचेगा। ना जाने यहाँ पे कितने बुजुर्गों का आशीर्वाद है, ना जाने कितने बच्चों ने यहाँ पे जो है खेल
कूद के अपने आप को जवान किया, बड़े हुए हैं। और यहाँ मेरे साथ कुछ और लोग भी। क्या नाम है बाबू भाई आपका? अरुण यादव। अरुण यादव। अरुण, ये बताइए क्या मतलब सरकार की तरफ से कौन आ रहा है, कैसे मतलब किस तरह सर्वे कर रहे हैं? लोग बता रहे हैं रात में भी लोग सर्वे करने आ जा रहे हैं। सरकार की तरफ से एसडीएम महोदय, तहसीलदार लोग आ रहे हैं और जबरदस्ती सर्वे कर रहे हैं, बिना हमारी अनुमति का, बिना कोई लिखित आदेश के। अच्छा। जबरदस्ती रात में भी सर्वे कर रहे हैं। रात में मारा पीटा भी जा रहा है सबको, जबरदस्ती सभी लोग कुछ लोग मारा पीटा भी गया। पीटा भी जा रहा है, डरे हुए हैं। हमें लोग घर से निकलना सबके लिए मुश्किल हो चुका है। और हमारी जमीनें जो है ये सोने जैसी जमीन हमारी है। हमारे बुजुर्गों ने पसीना बहा के नहीं, खून बहा के जमीन को आज इतनी उपजाऊ भूमि बनाया है। तो हम इस जमीन को हम कैसे दे दें उनको इस तरीके से, बिना कोई लिखित आदेश, बिना किसी तानाशाही, जबरदस्ती। यहाँ सिर्फ तानाशाही चल रही है। एसडीएम साहब अगर आप कोई बात उनसे कहने जा रहे हैं या रख रहे हैं बात, तो ये यही बोल रहे हैं तुम गांव के नेता हो गए हो, हमारी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। एसओ साहब जरा इसको देख लो। और क्या कह रहे हैं? कहेंगे एसओ साहब इसका नाम नोट करो, वीडियो बनाओ, एसओ साहब जरा इसको देख लो। यही किसी अधिकारी से अगर ये लोग अपनी बात करते हैं तो उसके बाद अधिकारी कहते हैं तुम नेता बन रहे हो, एसओ साहब जरा देख लो। एसओ साहब क्या कहीं के तोप हो गए हैं जो देखेंगे सबको, बेफिजूल के जाके किसी को थाने में बंद करके मारेंगे एसओ साहब? और सबसे बड़ी बात कि वो एसओ साहब बाद में है, पहले वो भी एक ह्यूमन बीइंग है, पहले वो मनुष्य हैं, उनके पास भी ऐसा ही छत होगा, वो भी अनाज खाते होंगे इसी खेत का, तो वो कैसे गलत कर सकते हैं जिसको आप आदेश दे रहे हैं? एसओ साहब थोड़ा इनको देख लो। और अगर अपनी हक की बात करना नेतागिरी है तो हाँ, ये लोग नेता हैं। इनकी जमीनें आप ले लेंगे, इनकी जमीनें आप लेने के लिए आप सर्वे कर रहे हैं। इनको अभी तक, इन माताओं बहनों को अभी तक ये मालूम ही नहीं है कि इनकी जमीनों को लेने के अलावा आप इनको क्या देने वाले हैं। ऐसा कुछ नहीं। इनको सिर्फ इतना पता है कि एक एयरपोर्ट आएगा, जहां पे एयरपोर्ट पे क्या लग रहा है, ये लोग एयरपोर्ट पे कभी चढ़े होंगे? हेलीकॉप्टर पे, एरोप्लेन पे कभी चढ़ा लो अम्मा? हवाई जहाज पे कब बैठा लो? हवाई जहाज पे कब बैठी हैं आप? नहीं। आप लोगों में से कितने लोग हवाई जहाज बैठे हैं? कोई नहीं बैठा है। तो आप ये बता दी, इन्हीं की जमीन लेकर हवाई जहाज पे यहाँ कौन उतरेगा? यहाँ उतरेंगे हीरो हीरोइन उतरेंगे, कैटरीना कैफ उतरेगी, सलमान खान उतरेगा, बड़े बड़े नेता उतरेंगे। इनसे कुछ लेना देना नहीं है। तो इनकी जमीन क्यों आप ले रहे हैं? पहले का नक्शा जो इन्होंने बताया, पहले खाली जमीन पे आप लोग एयरपोर्ट बना रहे थे, अब ये आबादी में आप लोग क्या करने चले आ रहे हैं? अरे कम से कम उनका खेत आप लिए होते, जहां पे खाली जमीनें पड़े थे, बंजर जमीनें पड़ी थी, वहां आप गए होते। आप ये देखिए, मैं फिर से मैं दिखा दूं आप लोगों को, ये देखिए जितने घर मैं आपको यहाँ दिखा पा रहा हूँ, यहाँ ही नहीं, आप 2-3 किलोमीटर तक आगे जाएंगे तो वहां भी अगर आप देखेंगे, वहां भी कितने 6 किलोमीटर तक, ये करीब करीब यहाँ से 6 किलोमीटर पश्चिम जाएगा। अच्छा। जिसमें करीब करीब 2400 घर आ जाएंगे। 2400 घर आ जाएंगे। 2400 घर, करीब करीब 25-26 हजार आबादी आ जाएगी। ये हम पूछ रहे हैं कि जो यहाँ का हम लोगों का संबंध कह रहे हैं कि आप लोगों का संबंध इंटरनेशनल हवाई अड्डा बन जाएगा तो इंटरनेशनल हो जाएगा। बताइए, अभी हम लोगों का जो संबंध है अभी नेशनल और कहिए तो स्टेट लेवल का बना नहीं, डिस्ट्रिक्ट लेवल का बना नहीं, तो हमको फिर इंटरनेशनल संबंध क्या चाहिए? हाँ, सही बात है। मतलब अभी जो छोटा सा एयरपोर्ट, मैं आता हूँ आपके, अभी छोटा सा एयरपोर्ट बताया जो शुरुआत है, 17 साल से एयरपोर्ट ऐसे ही पड़ा हुआ है, मुश्किल से चालू नहीं करवा पाए, ऊपर से आप लोग इंटरनेशनल एयरपोर्ट ला रहे हैं। यही बगल में आप देखिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, जिसमें कोई व्यवस्था नहीं है, जो आम जनता के हित की चीज है। इसमें तो आम जनता उड़ेगी नहीं, गांव के किसान नहीं उड़ेंगे, इसमें तो उद्योगपति उड़ेंगे, बड़े बड़े हीरो हीरोइन आएंगे, नेता आएंगे अपने प्रचार प्रसार के लिए। तो फिर भी हमारी जमीन क्यों ली जा रही है? और जबरदस्ती ली जा रही है। जबरदस्ती ली जा रही है। दरोगा और जो यहाँ के एसडीएम महोदय है, वो लोग जबरदस्ती जमीन लेने की कोशिश में कर रहे हैं, लेकिन हम लोग जमीन नहीं देंगे, क्योंकि जमीन ये बहुफसला जमीन है, जिसमें 12 महीना कुछ न कुछ उगा सकते हैं। ये हमारी जीविका का एकमात्र यही साधन है कि जिससे हम अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अदरवाइज हम लोग मौत के कगार पे हो जाएंगे। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है, मीडिया वालों से अनुरोध है कि हमारी बात माननीय चीफ मिनिस्टर, माननीय प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और जो इसके सचिव है वहां भेजी जाए, ताकि हम लोगों को सही हम लोगों की दुख दर्द को जाने। यहाँ की जनता राष्ट्रपति जी से, प्रधानमंत्री जी से और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से, आजमगढ़ के प्रशासन से हाथ जोड़कर निवेदन कर रही है कि कम से कम इनकी बात सुनी जाए। इनकी जमीनों को जब आप ले लेंगे तो ये लोग अनाज कहाँ बोएंगे, ये लोग खाएंगे क्या? इनके घरों को आप ले लेंगे तो एक एक ईंट, एक एक जो है
तिनके से इन्होंने अपना घर बनाया है, और इन्होंने नहीं, इनके पूर्वज, इनके पूर्वजों के भी पूर्वज इसी मकानों में रहते चले। ये लोग जाएंगे कहाँ? ये भीड़ जब मैं यहाँ पर आया तो मुझको 5 मिनट नहीं लगा, ये लोग इकट्ठा हो गए। ये लोग इकट्ठा इसी बात को हो गए, काश मैं इनकी बातों को मोदी जी तक या उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी जी तक पहुंचा सकूं, कम से कम इनका घर बच जाए एकदम से। और मैं यहाँ के नेताओं को कहना चाहता हूं, वोट मांगने के लिए तो आप लोग बहुत जल्दी आते हैं, पूरे उत्तर प्रदेश के नेताओं को कहता हूं, कम से कम इन बेचारों का दर्द को आप समझिए, नहीं तो ये लोग बेघर हो जाएंगे, और बेघर होने के बाद ये लोग कहां रहेंगे? ये तो यही स्थिति हो जाएगी कि जो आदमी सोचता था गांव में सुकून होता है, सुकून इनसे छीनने वाली बात हो गई। ये तो शहर और गांव में कोई अंतर ही नहीं रहा। नमस्कार, आज तो उस पाठक के साथ मैं संबर शुक्ला।